Jai Hind all. I am Amar Raghav welcomes you all to my YouTube channel SSB Anecdotes. Today I am very happy that I am going to conduct an interview of Mr. Vartik Rana, who is one of the recommended candidate from 4FSB Varanasi in FCAT entry. Soon he is going to make it into the academy because he also cleared his CPSS and his medicals. He is just a village boy who turned his dreams into the realities. And in this video, we will learn that how he had done it. Thank you. So many congratulations, Vartik, for getting recommended and how it feels like being a recommended candidate. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और ये फीलिंग मतलब वर्ड्स में तो एक्सप्लेन करनी नहीं जा सकती। तो मतलब जब ये चेस्ट नंबर बुला था वहाँ पे तो मतलब फीलिंग अलग ही थी वो, मतलब लिटरली फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता मतलब मैं वाली। या आई कैन अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि मैंने भी वहाँ काफी लोगों को देखा था जो रिकमेंड हुए थे, कुछ लोग रोने भी लगे थे, तो वो वाकई में बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में वो चीज अचीव कर ली। इट मेक्स मी प्राउड टू। हाँ, वो रोने वाली बात तो ये थी कि मतलब वहाँ पे इनिशियली ऐसा हो गया था तो मतलब मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे, लेकिन निकले नहीं थे बस। हाँ, वो खुशी के आंसू, मतलब जो एक मुहावरा है खुशी के आंसू, तो तुमने वो रियल में एक्सपीरियंस किया, क्या होते हैं वो खुशी के आंसू? यस यस यस, वो एक्सपीरियंस किया रियल में वाकई। दैट वाज अ वेरी निकले नहीं, आंखों तक आगे रह गए, बस निकले नहीं बस वो। Okay, so Vartik, our viewers want to know something about your background and how did you prepare for this exam? तो अगर मैं अपने पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ तो मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से छोटे गांव विलेज दौलतपुर डीगरी से बिलोंग करता हूँ मैं। और मम्मी पापा टीचर हैं दोनों। मम्मी मेरी शिक्षा मित्र हैं और पापा प्राइवेट टीचर हैं। ये तो मतलब मेरा पर्सनल बैकग्राउंड हो गया। Yes. और स्कूलिंग मेरी पास से ही सेंट जेवियर स्कूल से हुई है, इंग्लिश मीडियम स्कूल से हुई है। और मैं उन चुनिंदा लड़कों में से हूँ मतलब जो इंग्लिश मीडियम में होते हुए भी इंग्लिश नहीं बोल पाते। मतलब दुख भी होता है इस बात का। तो मतलब ये कॉलेज मेरा गांव में था, मतलब पास में। वहां से मेरा कॉलेज बीएससी खत्म करी मतलब मैंने फ्रॉम मैथ्स, बीएससी मैथ्स से। जनरल थी मतलब, लेकिन बायो और मैथ्स में मतलब मैथ्स चूज किया था मतलब। तो ये मतलब, और स्टार्टिंग मेरी प्रिपरेशन जो हुई थी डिफेंस फोर्सेस की, जब लॉकडाउन चल रहा था तो उसमें मतलब ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा था मैं। साथ के साथ मैंने सोचा मन का कोई तैयारी और करी जाए, मतलब किसी चीज की, मतलब तो पहले दिमाग में एसएससी की तैयारी करी। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया मतलब फाइनली मतलब सीडीएस की तैयारी करूंगा, जो कि मतलब बचपन से सपना भी था, क्योंकि डिफेंस बैकग्राउंड है मतलब मेरा। बाबा जी और मतलब परबाबा मतलब शहीद है मेरे, मतलब That's a great. 1948 में शहीद हो गए थे मेरे पापा। तो मतलब वहां से था एक तरीके से मतलब जाना डिफेंस फोर्सेज में है। तो फिर मैंने सीडीएस की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी। अभी सीडीएस तो निकला नहीं, तो एफकेट निकल गया। तो बस वो ये फर्स्ट दिया मैंने और उसमें रिकमेंड हो गया। Okay, that's a very good thing that you had achieved that in written you have qualified in first attempt and with a good marks 220. You told me that, and you also got recommended, and I am sure that you will get merit in, and soon we will see you in blue uniform. Now we will start about the SSB procedure, and we will start from the day one. तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, डे वन में आपको क्या फील आया, और जो आपने जीडी किया, जीडी किस तरह से हुआ, क्योंकि फिश मार्केट होता है वहां बच्चों को बहुत डाउट रहता है, प्लस नरेशन। तो आपकी क्या टिप्स रहेगी कि स्क्रीन इन होने के लिए सबसे नेसेसरी चीज क्या है? तो भाई स्टार्टिंग में तो यही है कि एक दिन पहले ढंग से नींद लेनी है, मतलब पूरी। या आई आल्सो एग्री मतलब विद दैट। नॉर्मली वो नहीं होती, लेकिन भाई टेंशन नहीं लेना, मतलब अपने बढ़िया जाना है वहाँ पे। अच्छा, तो भाई पहले दिन जब मैं मतलब पहुंचे मैं वहाँ पे स्क्रीनिंग के लिए, तो वहाँ पे मेरी चेस्ट नंबर 13 था। पहली लाइन में बैठा था भाई, आस पास में सब में कैमरे लग रहे थे। तो मतलब पहले तो वाईआर टेस्ट हुए, 50 क्वेश्चन थे भाई, 30 है ना, 30 मिनट मिलती है। लेकिन नॉर्मली इतना देते नहीं है मेरे हिसाब से, 25 मिनट मिली थी बस। मतलब टाइम का हिसाब लगाना पड़ता है, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं वहाँ पे। उसके बाद 2 वाईआर टेस्ट हो गए। उसके बाद एक सामने पिक्चर दिखाएगी, मतलब सामने स्क्रीन लग रही थी। तो मतलब बहुत ही ब्लर पिक्चर थी, मतलब दिख नहीं रही थी ढंग से। अगर हम टीएटी से कंपेयर करें तो मतलब बहुत ब्लर पिक्चर दिख रही थी। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी डिसाइड करना थोड़ी मुश्किल थी। तो अच्छा। मतलब सबको मतलब 4 दिखे थे, मैं ये एकमात्र था मतलब जिसको 5 दिखे, है ना। तो अभी तो ये ग्रुप डिस्कशन में बात आई थी, तो मतलब मैंने 5 कैरेक्टर मेंशन किए। उन्होंने बोला मतलब कि एक स्क्वायर होता है साइड में, एक स्क्वायर शीट हाँ, पे। बॉक्स होता है तो वो। उन्होंने बोला अपने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, हाँ 1 मिनट में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिख दो यहाँ पे।
तो अभी मैंने लिखने स्टार्ट किए, 1 मिनट निकल गई भाई, मैं 2 ही मेंशन कर पाया। अच्छा। तो अभी मतलब स्टार्ट हुआ तो उन्होंने बोला मतलब अभी 4.5 मिनट मिलेंगे, स्टोरी लिखो। तो अभी पहले तो मैं अपने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ही मेंशन कर रहा हूँ उसमें, तो मेरे हिसाब से 1 मिनट और उसमें एक्स्ट्रा निकल। अभी स्टोरी लिखनी थी तो हाँ। मेरे हिसाब से 4 या 5 लाइन लिखी बस मेरे पे स्टोरी की, और अच्छा। मतलब मैं स्टोरी पूरी नहीं लिख पाया, मुश्किल से 4 या 5 लाइन लिखी है। और तो उसके बाद टाइम अप बोल दिया। अभी वहां पे मतलब ब्लेंडर ये हो गया था, मतलब कि बच्चे मतलब लिखते रहते मतलब वहाँ पे, उन्होंने टाइम अप बोल दिया, उन्हें पता है टीचर देख नहीं रहे, मतलब वो लिखते रहे। तो मेरे हिसाब से शायद ये मिस्टेक नॉर्मली मतलब मैं बोलूंगा ना ही करो। एक बार टाइम अप हो गया तो मतलब टाइम अप हो गया, अभी छोड़ दो, हाँ मतलब बिल्कुल। पेन डाउन कर दो, मैं एक ही लाइन लिखी। तो उन्होंने फिर अपने को लेके भेज दिया। तो नॉर्मली क्या करते हैं, पेपर ले लेते हैं वहां पे वो, लेकिन हमसे उन्होंने पेपर नहीं लिया, हमसे बोला एक काम करो, लाइन बना के आ जाओ पीछे पीछे। तो बच्चे मतलब तो मतलब नोटिस किया लिख रहे थे मतलब वहाँ पे। तो मैं यही बोलूंगा, मतलब आसपास कैमरे लग रहे हैं मतलब वहाँ पे, तो शायद उन्होंने देख लिया होगा, मतलब देख रहे होंगे वो, जितना मेरे को लगा। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा ऐसा हुआ होगा, लेकिन हाँ मेरे को मतलब एक चीज सा लगा था, क्योंकि मेरे साइड में चेस्ट नंबर 12 था, उसकी स्टोरी भी उसने पूरी लिख दी थी, मतलब टाइम बाद में, मतलब जब उन्होंने टाइम अप बोल दिया तो उसके बाद ही लिखी, लेकिन उसने पूरी लिख दी थी। उसके बाद अच्छा। अपन गए अंदर, जाके बैठ गए, उन्होंने मतलब 14 का ग्रुप बना दिया। तो मेरा चेस्ट नंबर 13 था, तो मैं मतलब एकदम से एक्सट्रीम लेफ्ट में पहुंच गया मैं। तो हाँ मतलब ग्रुप डिस्कशन में जब बात हुआ, मतलब पहले तो हमारा नरेशन हुआ, तो नरेशन में 1 1 मिनट करके उन्होंने टाइम दिया। नॉर्मली मतलब किसी की नरेशन कंप्लीट नहीं हुई थी, मेरी भी नहीं हुई थी। मतलब मेरे जो मैंने स्टोरी मैंने बाहर बैठ के बनाई थी अपने मन ही मन में। मैंने कहा ये स्टोरी जो मैं लिखना चाह रहा था, मतलब तो मैंने हाँ। बाहर ही बैठ के अपनी स्टोरी बना दी, लेकिन मैं लिखी नहीं। मैंने कहा वहां जाके बोल दूंगा बस। तो अभी वहां पे आके बैठे तो मेरा नंबर मेरा भी आया, लेकिन मैं ढंग से सुन रहा था मैं सबकी स्टोरी। मतलब मेरे को ये टेंशन थी कि मेरे को बोलनी है अपनी, लेकिन फिर भी मतलब मैं सबकी स्टोरी सुन रहा था। मैंने अपने साइड वाले की भी स्टोरी सुनी थी, जो यस। मतलब मेरे से एक जस्ट पहले था। मतलब ऐसे नहीं किया मतलब कि मैं अपनी स्टोरी रिवाइज कर रहा हूँ, वो हाँ। जितनी रिवाइज करनी थी मैंने बाहर कर ली थी। तो अभी मैं सबकी स्टोरी सुन के अभी मैंने अपनी स्टोरी बोली और मैं ब्लफ कर गया, मतलब थोड़ा सा ब्लफ कर गया। लेकिन हाँ, मेरी स्टोरी खत्म होने वाली थी, सर ने बोल दिया ओके जेंटलमैन वी अंडरस्टैंड, नेक्स्ट बोल दिया उन्होंने। मतलब कंप्लीट नहीं हो पाई थी, लेकिन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी मतलब। ओके ओके, तो so you नेक्स्ट were in the वाला ending बताओ part अभी। of that. तो नॉर्मली क्या होता है, ये बोलते हैं कि शुरू के 3 4 में मतलब ग्रुप डिस्कशन में स्टार्ट कर दो, हम्म। इनिशिएशन दिखता है उसे। लेकिन भाई जैसे ही खत्म हुआ लास्ट वाले भाई का, तो सबने बोलना एकदम से स्टार्ट कर दिया। अभी मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा भाई 4 5 तो बहुत दूर की बात है, मैं तो भाई स्टार्टिंग के 13 में भी नंबर नहीं आया, क्योंकि भाई 14वां में ही था मतलब, हम्म। है ना। तो भाई अभी मैंने, लेकिन मैं डिसाइड किया, मैंने कहा अभी मैं बोलूंगा तो मतलब ऐसा बोलना है कि मतलब हाँ थोड़ा लगे कि मतलब ठीक पॉइंट है। तो हाँ। मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा कि मतलब वहाँ पे लड़ाई से स्टार्ट हो गई, फिश मार्केट सा बन गया वहाँ पे। अभी कुछ मतलब अपने आप में ही अपनी स्टोरी बोल रहे हैं, उन्होंने दोबारा दोबारा अपनी स्टोरी बना मतलब बोल दी थी तो मतलब मेरे को दिख रहा था, मैंने कहा थोड़ा लॉजिकल पॉइंट्स बोलने पड़ेंगे। तो मैंने स्टार्ट किया, मतलब मैंने कहा भाई लड़ाई करने से अच्छा, मैंने कहा कोई चेस नंबर जो मैं 12 था, मैंने कहा उनकी स्टोरी थोड़ी लॉजिकल लग रही है मेरे को। मतलब सबको लग रहा था, मतलब उनकी बातों से दिख गया था वो, उनको मतलब स्टोरी लॉजिकल लग रही थी। मैंने कहा इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ कर्स हियर, लेट्स टेक द स्टोरी कॉमन स्टोरी ऑफ चेस नंबर 12। तो अभी वो मतलब थोड़ी तेज आवाज में बोला था मैंने, लेकिन मतलब टोन मतलब मीठी थी, लेकिन हाँ आवाज तेज थी मेरी। हाँ। तो मतलब बच्चों ने सुना भी, मतलब जो साथ में थे, मतलब मेरे कलीग से, सबने सुना, और मैंने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिसाइड किया। मतलब एक तरीके से ऐसा हो गया, मतलब कि मैं स्टोरी मतलब साथ में मतलब मिलके स्टोरी ले आ रहे हैं, मतलब एक साइड। ऐसा नहीं था मतलब फैल नहीं रहा था, रायता नहीं फैल रहा। फिश मार्केट बना था, लेकिन हमारी स्टोरी निकल के आ रही थी एकदम से। तो हमने चेस नंबर 12 को हमने स्टोरी ले ली, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी मतलब डिसाइड किए अपने नहीं लिए, मतलब मैंने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अपने नहीं लिए, क्योंकि मेरे को 5 दिखे थे, सबने भाई 4 देखे थे। मैंने कहा लाइक एवरीवन इज रेडी विद जस्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर 4, तो मैंने कहा भाई वही ले लेते हैं यार, अभी क्या ही कर यस। सकते हैं, है ना। तो मतलब वही हो गया। तो अपना स्टोरी निकल के आई रही थी, तो सबने बोल दिया ओके ओके भाई अंडरस्टैंड, कोई भी एक मिलके स्टोरी बोल दो, मतलब कोई भी एक स्टोरी बोल दो। अभी सबने चेस्ट नंबर 7 था शायद, उसको बोल दिया कि तुम अपनी स्टोरी नरेट कर दो। डायरेक्टर। अभी भाई उसने स्टोरी नरेट कर दी, तो भाई वहां देख के मेरे को लग नहीं रहा था मतलब कुछ होगा मतलब अपना, क्योंकि ना तो स्टोरी पूरी लिख पाया मैं, ना मतलब पूरा नरेट ही कर पाया। ग्रुप डिस्कशन भाई पता नहीं होता मतलब मेरा कैसा क्या है, वो तो वही बताएंगे ऐसे सारी। तो मतलब अभी मैं चेस नंबर 12 से बोल रहा हूँ भाई तू तो हो गया। मैंने कहा अभी मैं चलता हूँ, ठीक है, अच्छा बाय बाय। तो मतलब हंसी मजाक चल रही है, मतलब वही मजाक वाले बोल रहा हूँ, हाँ हाँ तो वो भी बिल्कुल। बोला नहीं भाई तेरा ग्रुप डिस्कशन अच्छा था। तो अभी मैं नीचे आ गए, तो अभी मतलब सबने जब स्क्रीनिंग हो रहे थे, तो मैं अपना बैग ढूंढ रहा हूँ, मेरा बैग ही नहीं मिल रहा। तो बहुत टाइम तो मैं बैग ढूंढता रहा, वहां पे भाई उनके सबकी स्क्रीनिंग भी हो गई।
अभी मतलब वहाँ पे मेरा नाम अनाउंस हो रहा है, चेस नंबर 13, चेस नंबर 13। अब भाई मैं उधर बैग ढूंढ रहा हूँ यार, बैग भी तो ढूंढना है, कपड़े कौन लेके जाएगा अपने, तो बैग लेके आया उधर से, भाई आगे खड़ा हो गया लाइन में, तो पूरा उन्होंने नाम बोला, ओके चेस नंबर ये और फिर मेरा नाम बोला चेस नंबर 13। तो मतलब मैंने कहा, मैंने बोल तो दिया, नाम तो बोल दिया, मतलब होता क्या है जब चेस नंबर बोलता है ना, उसके बाद हमने अपना नाम और डेट हाँ, ऑफ बर्थ डेट बोलनी ऑफ बर्थ। होती है। तो भाई मैंने नाम तो बोल दिया, अब मैं date of birth बोल दिया, भाई ब्लफ कर गया, अगर 24/1/2000, मतलब खुशी इतनी थी, पहली बार था, मतलब उम्मीद नहीं थी ना, अभी हाँ, उम्मीद होती इसके में तो मतलब अलग ही बात होती है। मतलब स्क्रीनिंग हो गया तो मतलब ब्लफ कर गया हमेशा। अभी ठीक है स्क्रीनिंग हो गई, अभी भाई खुशी ये है कि मतलब स्क्रीनिंग हो गई, अभी हुआ क्या, मतलब पहले दिन मैंने मोबाइल टूट दिया, उन्होंने मतलब शुरू में सबने जमा करवा लेते मतलब मोबाइल, उन्होंने बोला कलेक्ट कर लो एक साथ, बाद में दे देंगे। अभी भाई मैं बाद में लेने गया, मेरा मोबाइल टूट गया, पूरा स्क्रीन टूटी हुई है। अभी मैं भाई साथ वाले भाई दोस्त से बोल रहा हूँ, मैंने कहा भाई एक बात करवा दे घर पे, मैंने कहा मेरा मोबाइल टूट गया। अभी उसने बोला एक काम कर भाई, पहले तू बात कर ले, मैं बाद में बात कर लूंगा। तो मैंने कहा नहीं भाई तुम कर लो, उन्होंने बोला लेकिन कर ले, ठीक है, तो मैंने पहले बात करा, मैंने पापा को 2 वर्ड बोले, मेरे पापा स्क्रीनिंग हो गया हूँ और मेरा मोबाइल टूट गया। मैंने ये बोल के भाई मैंने फोन काट दिया, पापा तो बस सुनो, पापा ने बोला ओके ओके वेरी गुड, आगे ध्यान दे। मतलब ये 2 लाइन तो मतलब इस लाइन पे तो मेरे बाद में जो कॉलीग्स थे वो मजाक उड़ा रहे थे, तो भाई मतलब पापा स्क्रीनिंग हो गया हूँ और मेरा मोबाइल टूट गया, तो वो मतलब ये बात था। पूरे 5 दिन उन्होंने तुमसे बोला होगा ये बात, दोस्तों हाँ ने। हाँ हाँ, बस वो चला था कि भाई मैं स्क्रीनिंग हो गया हूँ पापा, मेरा मोबाइल टूट गया, तो मतलब ये हो गया। अभी फर्स्ट डे स्क्रीनिंग हो गई, अभी अपन शायद 4:30-5 बजे तक हम फ्री हो गए थे, तो हमें रूम अलाउड किया, मेरा रूम था जैगुआर। उसके बाद हमको क्या किया, बोला कि मतलब नॉर्मली क्या होता है एयरफोर्स में, एएफएसबी में मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है शाम को करवा देते हैं, हाँ, फर्स्ट फर्स्ट डे ही डे। हो जाता है। हाँ, तो अपन वहाँ पहुंचे, मतलब हमसे बोला 6:30 बजे रिपोर्ट करना है यहाँ पे, मतलब ठीक ठीक ड्रेस पहन के आया ना, जरूरी नहीं है फॉर्मल्स में आओ। हम्म। मैं तो और कपड़े लेके नहीं गया था, मैं तो भाई फॉर्मल ही ले गया था, मैं फॉर्मल में पहुंच गया वहाँ। तो अभी साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ, लाइक मतलब टीएटी डब्ल्यूएटी वो सब, मतलब एसआरटीज, और लास्ट में अपना एसडी यानी सेल्फ डिस्क्रिप्शन। मतलब वो फर्स्ट डे हमारा हो गया, तो मतलब सुबह की थोड़ी टेंशन थी, और मतलब दिमाग तो मतलब ऐसे ही हो रहा था उस टाइम पे, मतलब है हाँ, ना, समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। तो भाई कैसी मतलब स्टोरी मतलब ठीक ठाक, जितना मतलब मेरा बेस्ट दिया गया, तो वो मैंने बेस्ट दे दिया। शायद अगर फ्रेश डे में देते तो मेरा बेस्ट निकल के शायद ना भी आ पाता, लेकिन उस दिन मेरा बेस्ट निकल के आ गया। तो उन्होंने पूछा कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने कि नहीं सर कोई दिक्कत, सबने बोल दिया नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत थी भाई, थक रहे थे हम, है ना। या तो अब उन्होंने बोला इसके साथ मैं अपना भी लास्ट। एक्सपीरियंस। हाँ, ये फर्स्ट डे का स्क्रीनिंग का मैं भी अपना इंसिडेंट बताता हूँ। हमारा जो ग्रुप था उसमें ऐसा कोई फिश मार्केट नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे ग्रुप 15 लोगों का था, उसमें ज्यादा लोग बोल नहीं रहे थे। हम 5-6 लोग थे जो अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, मेरा नरेशन अच्छा गया था काफी। तो हमारे में फिश मार्केट नहीं हुआ था, और जैसे तुमने किया सेम एक कॉमन थीम लाने की कोशिश, ऐसे ही मैंने किया था। मेरे ग्रुप में क्या था, कुछ बंदे कॉलेज का बना रहे थे, कुछ बना रहे थे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और कुछ लोग बोल रहे थे कि हम इन्हें यंग स्टूडेंट बनाते हैं। तो वो हेल्थ केयर से बनाते हैं, तो मैंने ट्राई किया। मैंने बोला वी कैन मेक अ थीम अराउंड दैट सम कॉलेज स्टूडेंट्स वर ट्राइंग टू मेक एन ऐप रिगार्डिंग द हेल्थ केयर। मैंने सिर्फ यही पॉइंट दिया था, और मैंने स्टार्टिंग में इनिशिएशन लिया था कि वी इज परसीव 4 नंबर ऑफ करेक्टर्स, ये 2 पॉइंट दिए थे। और इससे मतलब जीडी में इतना इनफ होता है, डोमिनेशन करने की जरूरत नहीं है। और ये तुम्हारे एक्सपीरियंस से भी हम सीख सकते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज लोग सीख सकते हैं कि अगर आपने बेसिक 5 बंदे अज्यूम किए, ग्रुप 4 कर रहे हैं, तो इन चीजों की टेंशन मत लो। वो तो ग्रुप में जाके तुम उनसे एग्री कर दो, जब तुम देखो यार 4 लोग, मतलब इतने लोगों ने 4 करेक्टर लिए हैं, तो एग्री कर दो, इसमें कोई डोमिनेशन या फिर अपने 5 करेक्टर बोलने की जरूरत नहीं है। सो आई थिंक यू ऑल्सो एग्री ऑन दिस पॉइंट। डेफिनेटली, मतलब मेरे को पता था मैं गलत हूँ, तो भाई मैंने गलती मान ली अपनी, हाँ 5 मैंने गलत देख लिए थे, हाँ। तो मतलब यही हुआ था। हाँ, फर्स्ट डे तो और मतलब यहाँ पे फर्स्ट डे खत्म हो गया ऐसे ही। हाँ, और जो तुम्हारे साथ हुआ डेट ऑफ बर्थ वाला, वो मेरे साथ भी हुआ था। उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 44 अमर राघव, एंड आई वाज लाइक, वो खुशी अलग होती है, ऐसा लगता है रिकमेंड हो गई स्क्रीनिंग वाले दिन ही, ऐसा लगता है। मैंने भी अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत बोल दी थी, फिर उन्होंने बोला रिलैक्स, फिर मैंने उन्हें ढंग से बताया सर 24/9/97। देन दे से ओके, तो ये हो जाता है, उस टाइम खुशी होती है एकदम यार, जब स्क्रीनिंग होते हैं। सेम सेम वो होता है मतलब, हाँ। इसके नहीं लगा। So Vartik, now tell me something about your psychological test, that how it went and what were the test stories if you remember some of them, and how did you tackle them? और कोई ऐसी पिक्चर आई जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम लगी या फिर कुछ डिफरेंट लगा, या कोई स्टिमुलस जनरेट नहीं हुआ, तो किस तरह से तुमने साइकोलॉजिकल टेस्ट अपना टैकल किया? वही जो टीएटी हुआ था, मतलब स्टार्टिंग में साइकोलॉजिकल टेस्ट, क्योंकि टीएटी से हुई थी न्यूमेटिक या परसेप्शन टेस्ट,
तो उसमें मतलब 11 पिक्चर दिखाई गई थी। और मतलब 11 में कोई भी पिक्चर ऐसी नहीं लगी मतलब जो डिफिकल्ट लगी हो। नॉर्मली मतलब मैं घर से तैयारी करके नहीं गया था टीईटी, मतलब जो वहां पे दिमाग में आएगा मैंने कहा वही लिखूंगा। अभी मैंने 2 या 3 पिक्चर ट्राई करी थी उसमें घर पे, तो मतलब उसमें एक एक्सीडेंट वाली थी, तो हम्म। मतलब वो सेम स्टोरी मतलब पिक्चर वहां पे आ गई थी एक्सीडेंट वाली, तो मैंने अच्छा। वो तो वहीं पे ऐसे की ऐसे ही लिख दी है ना। वो एक ही स्टोरी थी, मतलब प्री कंसीव नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ मैं नॉर्मली भी ऐसे ही लिखता हूँ, हाँ। लेकिन हाँ दिमाग में था ऐसा लिखना है। अभी एक था मतलब सामने एक फोर्ट दिख रहा था, मतलब हम्म। ओल्ड फोर्ट था। अभी एक 2-3 बच्चे सामने से जा रहे हैं, तो मैंने उसके बारे में लिखा, मतलब मैंने स्टार्ट किया, मतलब मैंने बोला कि ये महाराणा प्रताप मतलब कुंभलगढ़ फोर्ट है, और जो लड़का है मतलब फरहान लिखा था, उसको मतलब थोड़ा जिज्ञासा है मतलब अपने पुराने फोर्ट्स को देखने की, मतलब अपनी ओल्ड हेरिटेज को देखने की। तो मैंने कहा वो अपनी फैमिली को मतलब बोलता है, दोस्तों के साथ मतलब प्लान बनाता है, मतलब वो सारी चीज मैंने लिखी। और अभी वो मतलब वहाँ पे महाराणा प्रताप मतलब फोर्ट को देखने जा रहा है, मैंने उसके बारे में लिखा। तो मतलब उसने बाद में भी फिर और फोर्ट्स, शिवाजी शिवाजी महाराज की फोर्ट मतलब और फर्दर फोर्ट्स को देखने का मतलब सोचा, मतलब उसने तो ऐसे मैंने एंडिंग कर दिया। और मतलब एक थी मतलब ऐसा लग रहा था मतलब पीछे एक पिक्चर टंगी हुई है, उसके ऊपर माला है, मतलब लग रहा था कि मतलब उनकी डेथ हो गई है। अच्छा अच्छा। उनका बच्चे, उनका सामने पत्नी और बच्चे बैठे हुए हैं। पत्नी मतलब कुछ सोच रही है, और जो बच्चा है उसके हाथ में एक टैंक था। हाँ। तो मतलब उसी के बारे में मैंने स्टोरी बनाई थी, एक ये पिक्चर थी। और एक ये एक्सीडेंट हो गया था वो 3। ये वाली तो जो मतलब पिक्चर, कुछ ऐसी पिक्चर जो बच्चा टैंक के साथ खेल रहा है, पिक्चर शायद बाहर भी है, तुमने देखी होगी कभी। एक लेडी मैंने रहती बोल है। रहा हूँ, मतलब मैंने कोई तैयारी, हाँ मैंने कोई अच्छा, तुमने तैयारी नहीं नहीं देखी? करी हाँ, ऐसी कि पर मतलब। मैंने देखी हुई है पिक्चर, ये बाहर भी है, वो माला टंगी रहती है। एक बच्चा उससे एक टैंक के साथ खेल रहा होता है, लेडी उसके साइड में खड़ी होती है। हाँ मैंने देखी नहीं थी, मतलब मैंने अच्छा अच्छा। तैयारी नहीं करी थी मैंने इस चीज ओके की। ओके। हाँ। तो उसके बाद 2-3 पिक्चर याद है, मतलब ज्यादा पिक्चर याद नहीं है। और एक मतलब था शायद, एक लड़का पानी में डूब रहा था, मतलब बोल नहीं मतलब लग रहा था, अलग ही दिख रहा था, मतलब वो डूब रहा है। और एक साइड से कार में 2 लड़के आ रहे हैं, और एक मतलब लड़के बैठे हुए हैं, एक बाहर खड़ा था मतलब कार में। अच्छा वो कार स्टॉप थी, मतलब चल नहीं रही थी। मतलब एक ये था, तो मतलब ऐसी 11 स्टोरी थी। और 12th स्टोरी थी मतलब वो मैंने अपने एथलेटिक्स बैकग्राउंड में बनाई थी, मतलब क्योंकि ओके ओके। मैं बता रहा था मतलब मेरा मेन इवेंट 800 मीटर था, और मेरा 1600 मीटर में नेशनल खेला था, तो अच्छा। मतलब उसी के ऊपर बनाई थी, मतलब क्या हुआ था। तो मतलब ये था उसमें, मेरी सो 12th स्टोरी थी। सो यू आर a national level player in athletics. यस यस यस। That's also a great achievement. थैंक यू थैंक यू। और फिर जो जैसे वैट में थोड़ा डाउट रहता है, तो वैट और एसआरटी का कुछ बताओ। नहीं बैट में तो मेरा शायद मेरे 59 वर्ड्स मेरे हो गए थे। अभी कुछ वर्ड्स मतलब बोलते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब मेरे को पता नहीं है। तो मतलब नेगेटिव भी कुछ थे और मतलब पॉजिटिव भी कुछ थे। अभी एक वर्ड था डार्लिंग नाम से, तो अभी मतलब मैंने उसको सेक्स रेशियो से मैंने वो करा। नॉर्मली क्या होता है, लड़के लड़की को डार्लिंग बोलते हैं, लड़की लड़के को डार्लिंग बोलते हैं, तो मतलब उससे मेरे दिमाग में मेल मतलब सेक्स रेशियो दिमाग में आया, तो मैंने वही हाँ लिख दिया, सेक्स रेशियो इज डिटोरेटिंग डे बाय डे, मतलब छोटा सा वर्ड लिख दिया। हाँ अभी बिल्कुल। एक वर्ड था मदर नाम से, मदर्स लव इज इनएविटेबल, मतलब इतने डिफिकल्ट वर्ड वर्ड नहीं थे। नॉर्मली मतलब जो सभी को प्रॉब्लम जो फेस करी थी, एक वर्ड था अलूफ। अलूफ वर्ड था मतलब। हाँ। तो अलूफ वर्ड का मतलब मेरे को पता था शाई होता है, तो मैंने वो लिख दिया, मतलब अलूफ मतलब शाइनेस को, मतलब शाइनेस कैन बी रिमूव्ड बाय पब्लिक स्पीकिंग, मतलब सिंपल सा ऐसा था। और मतलब मैंने कोशिश करी अपने जो वर्ड्स थे उनको मैंने अपने हॉबीज से रिलेट करने की कोशिश करा, मतलब ओके तो ओके। मतलब मैंने अपनी हॉबीज लिखी थी ना पीआई की फॉर्म में, मैंने ज्यादातर उनसे रिलेट किया। जैसे कि अगर कहीं स्टेमिना का वर्ड आ रहा तो मैंने रनिंग से रिलेट किया, क्योंकि मैंने अपनी रनिंग, मेडिटेशन, राइटिंग लेम जोक्स और कैलिस्थेनिक्स, ये मैंने 4 अपने हॉबीज लिखी थी। अच्छा। तो मतलब कहीं स्ट्रेंथ वर्ड आया तो वो मैंने अपना कैलिस्थेनिक्स से रिलेट किया। और इस तरीके से मतलब, और कहीं मतलब कॉमिक कोई वर्ड है तो वो मतलब मैंने अपना लेम जोक से रिलेट किया। और इस तरीके से मतलब मेडिटेशन सारी मतलब मैंने रिलेट किया। WAT मतलब मेरा अच्छा गया था, मेरा WAT एक वर्ड में दिमाग से निकल गया, वरना वो लिख देता था। कोई और उसके नहीं। बाद एसआरटीज की मतलब मैंने कोई पहले कोई तैयारी नहीं करी थी। मतलब मैं ये सोच के गया था, मैंने कहा जो मतलब आएगा वहां पे अपने आप को बस आप पुट कर दूंगा और लिख दूंगा मैं क्या करूंगा। अभी एक एसआरटी आई थी, मतलब ये बस भरी हुई है, अब आगे कोई बस नहीं आने वाली। और मतलब था मतलब तुम क्या करोगे, मतलब तुम्हें कहीं जाना है इमरजेंसी में क्या करोगे। तो मतलब ये मैंने शायद कहीं सुना था, मतलब मैंने, और मैंने नॉर्मली मैं यही करता, मैं घुस जाता और खड़े खड़े ट्रेवल करता हाँ, था, क्योंकि भाई बहुत आदत अपने है यूपी रोड मतलब।
अपनी यूपी हाँ, यहाँ से रोडवेज मतलब में ये आते हमने, हैं, गाजियाबाद जाते हैं ना से, हाँ तो भाई हाँ, खड़े खड़े ट्रेन। खूब एक्सपीरियंस किया यूपी रोडवेज में। तो मतलब वो एक गाँव का थोड़ा एक्सपीरियंस काम आ गया यहाँ पे। और मतलब बहुत सी थी, मतलब अगर तुम, क्या नाम है, एक बाथरूम में सांप निकल गया क्या करोगे? देयर इज स्नेक इन बाथरूम, व्हाट विल यू डू? तो मैंने कहा आई विल किल। यही था मतलब, मैं यही करूंगा नॉर्मली, हाँ, मतलब गाँव में मतलब यही करा करा भी है, मतलब था हुआ, मतलब ये एक्सपीरियंस हो चुका मेरे साथ। अच्छा तो मतलब मैंने हर एसआरटी में बस अपने आप को पुट करा, और मैंने वही लिखा था। अभी एक था मतलब, तुम कहीं ग्राउंड में जा रहे हो, वहां से कोई सांप दिख गया तो तुम क्या करोगे? मैंने कहा आई विल चेंज माई पाथ। इतना था बस, मतलब छोटे छोटे मतलब कॉमा लगा के, तो मतलब इस तरीके से मैंने अपना कर दिया। एसआरटी मेरी करीब 45 एसआरटी में ये हो गई थी मतलब। अच्छा, ये था मतलब बढ़िया है। एसआरटी डिस्क्रिप्शन में घर से प्रिपेयर करके गया था मतलब सर एसडी तो, हाँ हाँ, मतलब क्वेश्चन पूछे थे। वो तो मतलब वो सभी करके भी करके जाना जाते हैं चाहिए मतलब था। नॉर्मली। यही था मतलब तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में इतना। तो एसडी का मैं भी ये बोलूंगा, वो घर से करके जाना चाहिए, और वो बेनिफिशियल रहता है वहां पर। हाँ मतलब 10 मिनट के टाइम में क्या ही सोचोगे, मतलब तुम क्या ही लिख पाओगे अगर तुम घर से नहीं करके जाओगे तो इसलिए घर से करके जाना ज्यादा बेनिफिट, मतलब बेनिफिशियल रहेगा। हाँ, तो उन्होंने कोई क्वेश्चन वगैरह चेंज भी किया था क्या एसडी में, या वही 5 क्वेश्चन थे जो नॉर्मल रहते हैं? नॉर्मली हाँ वही आए थे, मतलब पेरेंट्स क्या क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में, टीचर क्या सोचते हैं, तुम आगे क्या बनना चाहोगे, और फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, मतलब यही 4-5 क्वेश्चन थे। जैसे हमारे एएफएसबी देहरादून में उन्होंने फ्रेंड्स वाला चेंज करके क्लासमेट्स कर दिया था, तो वो थोड़ा था। उन्होंने बोला फ्रेंड्स नहीं लिखना है, अपने क्लासमेट्स लिखना है, गो बैक टू योर स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ एंड रिमेंबर व्हाट दे थिंक अबाउट यू। तो वो थोड़ा 1-2 मिनट के लिए स्टक हो गया था, पर चलो अच्छा है, वाराणसी में ऐसा कुछ नहीं था। और जो तुमने एडवाइस दी, आई विल ऑल्सो सपोर्ट दिस, दैट अपने पीआईक्यू से मैच करो यार। जो भी तुम वेट लिख रहे हो, अपने एसआरटी लिख रहे हो, या फिर जो टेट स्टोरीज भी लिख रहे हो, उसमें भी अपना पीआईक्यू ला सकते हैं। इतनी सारी चीजें हम उसमें लिखते हैं, तो उससे पता चलेगी कि ये बंदा सच बोल रहा है, जो भी बोल रहा है इसकी हाँ पर्सनैलिटी से मैच हो रहा है। हाँ, मतलब अगर हम नहीं कनेक्ट करेंगे मतलब तो सारी चीज अलग आ जाएगी ना, हाँ तुम्हारी बिल्कुल। साइकोलॉजी डिफर कर जाएगी कि मतलब तुम कैसे हो और तुम क्या दिखा रहे हो, मतलब फिर वो अलग दिख जाएगा। मतलब जो तुमने पीआईक्यू में लिखा है अगर हम उसे रिलेट करके लिखेंगे मतलब तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा कि हाँ इसकी थोड़ी साइकोलॉजी मैच कर रही है। हाँ, बस वही था। और उससे ये मैसेज भी जाएगा ये और बंदा ये सच पीआईक्यू भी में। है, मतलब जो है वो ही दिखाओ, मतलब वही तो ठीक था, मतलब जो और था क्या वो ही है, दिखाया था। एसएसबी इज अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, उसका सच कोई सिलेबस तो है नहीं, तो वो पर्सनैलिटी ही वैसे चेक करते हैं हमारी, तो जो है वही दिखाना बेस्ट है। So this was all about the psychology test, that you didn't face any problem. That's a good thing. And 45 is a good number if you are doing SRT with the logic and with detailing a little bit. So 45 is a good number, I can say that. यस, बोला जाता है मतलब कि क्वालिटी मैटर करती है, हाँ मतलब ऐसे कुछ बोलते हैं, तो हाँ बस हाँ, वही था क्वालिटी 45 मैटर्स था ओवर द मेरे हिसाब क्वालिटी। से। राइट। मैं तो बोल रहा हूँ क्वालिटी मैटर्स ओवर द क्वांटिटी, तो क्वालिटी तो मैटर करती यस, है। डेफिनेटली इट मैटर्स। सो और कुछ टेट मतलब साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ एडवाइस आप देना चाहोगे, या नहीं कुछ? बस वही था, मतलब जो भी मतलब WAT और SRT मतलब जो भी हम लिख रहे हैं ना, तो अगर हम ज्यादा लिंक करेंगे अपने उससे PIQ फॉर्म से तो मतलब उनको ज्यादा क्लियरली दिखेगा तुम क्या हो। बस हाँ वही मतलब ज्यादा फोकस करने का काम। और SRT में मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेनी शुरू में, अपने आप को पुट कर दो उस SRT में, तुम क्या करोगे वो लिख दो, तो मतलब ज्यादा अच्छे से निकल के आएगी तुम्हारी पर्सनैलिटी, है ना? तो मतलब वो आप ही हो, उसने ना ही, तो वो ही आप ही हो, तो अपने आप को आप पुट कर दो, तो भाई अपने आप तुम क्या करोगे वो निकल कर जाएगा, उसे लिख दो। अभी अच्छा है बुरा है वो अपने को नहीं पता ना, वो तो वही बताएंगे कि हमने अच्छा लिखा है, तो मतलब बस सही बात। उनके ऊपर छोड़ दो, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सोचो ही मत। हाँ, क्योंकि यही एसेस था बस। करना उनका काम है और लिखना हमारा काम, तो अपना अपना काम हाँ करें। हमारा काम तो लिखना है बस, तो हम तो हाँ, वही कर सकते हैं। okay Vartik, thank you for the analysis of the psychological test. Now we will move towards the interview part. Okay, so तो आपका इंटरव्यू किस दिन पड़ा था, जैसे कोई ब्रेक डे था बीच में, या फिर रेगुलर थे सारे इवेंट्स? नहीं मेरा शेड्यूल था वो बिल्कुल बेस्ट शेड्यूल था, मतलब अच्छा लाइक फर्स्ट डे मेरा साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया, सेकंड डे मेरा हाफ जीटी हो गया, मतलब जीटी ग्रुप टास्क, और सेकंड थर्ड डे मेरा रिमेनिंग हाफ टास्क हो गया मतलब मेरे, और फोर्थ डे मतलब मेरा इंटरव्यू था, और फिफ्थ डे मतलब कॉन्फ्रेंस था, तो मतलब सारे डे मतलब मेरे बिजी थे, ये अच्छा था मतलब सारी चीज। ओके। सो इंटरव्यू का करते हैं स्टार्ट। तो इंटरव्यू का कुछ बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा, और क्या क्वेश्चंस थे, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन लगे, या कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल?
तो मतलब इंटरव्यू से पहले मैंने मतलब जैसा मैंने बताया कि मतलब तबीयत मेरी खराब हो गई थी थोड़ी सी, वो मतलब ग्रुप टास्क वाले दिन से पहले ही हो गई थी तबीयत खराब। अच्छा। तो मतलब साइकोलॉजी मतलब ये सबकॉन्शियस माइंड में था मतलब कि वहां जाके मतलब और तबीयत खराब ना हो जाए। लेकिन मैं सोच गया, मैंने कभी एक दिन और है मतलब काट लेंगे। तो मतलब अंदर गया मैं, इनका अपना बेस्ट देना है बस। अंदर गया, क्वेश्चन मतलब पुट अप होने स्टार्ट किए, रैपिड फायर स्टार्ट हुए। तो मतलब मेरे जो इंटरव्यू सर थे मतलब अभी वो क्या कर रहे हैं, बार बार जमाई ले रहे हैं, बार बार घड़ी देख रहे हैं मतलब। तो मतलब ऐसा दिखा रहे थे मतलब कि उन्हें मेरी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बहुत बोरिंग पर्सन हूँ। तो अभी वहाँ पे मेरी हॉबी काम आ गई, वो राइटिंग लेम जोक्स वाली। तो मतलब मैंने उनको खुद इंटरेस्ट दिलवाया अपनी बातों में, मतलब ऐसी बात थी मतलब। तो अभी वो मेरी बात सुन भी रहे हैं, लेकिन बार बार वो डराने के लिए मतलब वो होता है ना, तो मतलब तुम्हें अंडर कॉन्फिडेंट करने के लिए करेंगे सारी चीज। हाँ अभी हाँ अगर वहां पर अंडर कॉन्फिडेंट होने ही नहीं है तो भी ये मतलब अपना आंसर देकर वो, एक बार तो ऐसा भी हो मतलब वो हेड डाउन करके लेट गए, मतलब पूरा हेड डाउन कर लिया उन्होंने। और मेरी बात ऐसा लगा मतलब मेरी बात सुन ही नहीं रहे वो, लेकिन वो अच्छा। सुन रहे थे मेरी बात, नीचे नीचे वो लिख रहे थे। मैं अपनी बात कंटिन्यू रखी, मैंने मैंने और मतलब अच्छे कॉन्फिडेंस का, और मैंने कोशिश किया मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट और हो जाऊँ, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 2-3 बार बीच में लाइटिंग चली गई थी, 3 बार गई थी शायद। तो पता नहीं वो जानबूझ से गई या फिर भेजी थी उन्होंने। तो मतलब लेकिन मैं उसमें भी मैंने कंटिन्यू रखा, मतलब मैंने रुका नहीं, मैं मतलब जो भी क्वेश्चन चल रहा था कंटिन्यू कर दिया मतलब। और मतलब अच्छे क्वेश्चन थे मतलब, ओवरऑल मजा मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था चलते ही रहे, मतलब इंटरव्यू खत्म ही नहीं हुआ, बस चल रहा था। अभी कब कब मैं 50 मिनट खत्म हो गए, वो बोलते हैं ओके वार्तिक, इट्स बीन 15 मिनट्स टॉकिंग टू यू। तो मतलब है इतनी जल्दी। पता ही नहीं चला मतलब 50 मिनट्स कब निकले। अभी बाहर आके देखा था, हाँ मैंने 55 मिनट्स हो गए थे। तो मतलब फुल ऑफ एडवेंचर था इंटरव्यू, मतलब लाइट भी चली गई, सर ने भी हेड डाउन कर लिया और बिल्कुल अनइंटरेस्टेड होकर सुन रहे थे। तो बिल्कुल मजा आ गया इंटरव्यू, जैसा सुना था एसएसबी में ऐसा हो सकता है, तो तुमने सारा एक्सपीरियंस कर लिया एक बार में। हाँ, सारा एक्सपीरियंस था मतलब पूरा इंटरव्यू, मतलब होता है ना मतलब थ्रिलिंग वाला इंटरव्यू, वो था मतलब पूरा। सही है ना, पूरा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। तो फिर कुछ क्वेश्चंस बताइए जो आपको लगे हो थोड़े कुछ डिफिकल्ट थे, या फिर जहां आप स्टक हुए हो, ऐसा कोई क्वेश्चन था? भाई जो मेरी जनरल नॉलेज है वो थोड़ी वीक है मेरी, मतलब शुरू से ही, मतलब मैं पढ़ाई में थोड़ा शुरू से ही वीक रहा हूँ। वो मतलब उन्हें दिख भी गया था वहां पे, क्योंकि मेरे 10th में ही मेरी परसेंटेज कम थी, 12th में ही कम थी, और ग्रेजुएशन में भी कम ही थी, मतलब 60 के आसपास थी, मतलब 65-64 ऐसे। तो मतलब इतने ज्यादा इंटेलेक्ट क्वेश्चन तो उन्होंने पूछे नहीं, लेकिन जितने उन्होंने पूछे थे वो भी मेरे को डिफिकल्ट लगे। उन्होंने मतलब नॉर्मल क्वेश्चन पूछे है ना, तो उन्होंने मतलब जैसे कि तीनों मतलब सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे, मतलब स्टार्ट उन्होंने आसान से किया। अभी पूछा मतलब 5 स्टार में कौन कौन मतलब कितने लोग रह चुके हैं तीनों सेनाओं में। अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होता है उसकी मतलब मैंने प्रक्रिया बता दी, मतलब ऐसे ऐसा होता है। मैंने कहा लेकिन सर मुझे एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं पता, वर्ड का नाम नहीं पता, मतलब ऐसा होता है, लेकिन हाँ मैंने पूरी प्रक्रिया बता दी। मैंने कहा दोनों सदनों के मतलब जो मेंबर्स होते हैं हाँ, वो मतलब एमपी वोट और करते हैं, हाँ। मतलब मैंने सारी चीजें मैंने बता दी हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा राज्यसभा के मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं, तो मतलब मैंने वो भी बताया। अभी डिफिकल्ट पड़ गया, उन्होंने पूछा तीनों कलर होते हैं ना, हमारे ट्राई कलर जो होते हैं हमारे हम्म। नेशनल फ्लैग में, अभी उनका उनके मतलब क्यों रखे हैं मतलब वो। तो मुझे रेड और व्हाइट का पता था, मेरे को ग्रीन का नहीं पता था। मैंने कहा सर मेरे को ग्रीन का नहीं पता। उन्होंने बोला अच्छा बताओ क्या अशोक चक्र का क्या मतलब होता है। मैंने कहा सर वो 24 आवर्स दिखाता है दिन के। मैंने कहा मेरे को पता नहीं था, लेकिन मैंने हम थोड़ा थोड़ा याद था, मतलब बचपन हाँ, वो स्टार्टिंग में बचपन पढ़ा की था, चीजें हैं सारी, सही कह रहे हो। है ना, तो बचपन मैंने में वो सब बोल दिया। रटाया जाता था कि केसरिया कलर इसलिए, सफेद इसलिए, हरा इसलिए, ये बीच में चक्र हाँ तो छोटे मतलब छोटे। बताया नहीं गया था, तो मतलब जो ग्रीन पार्ट था वो बताया नहीं गया। मैंने कहा सर आई डोंट नो, मतलब मैं तुक्का नहीं मारा मैंने, मतलब शायद ग्रीन से रिलेटेड हो जाता है शायद कुछ हाँ हाँ, एनवायरमेंट से। लेकिन हरियाली मैंने से। बोला मैंने कहा सर आई डोंट नो, मतलब ऐसे क्वेश्चन थे। अभी मतलब क्वेश्चन से उन्होंने मेरे से पूछा लेम जोक्स क्या होते हैं, अभी से रिलेट कर रहे थे। मैंने कहा सर लेम जोक्स वही मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको हंसी नहीं आएगी, मतलब स्टूपिड स्टूपिड जोक्स बोल सकते हैं, लेम जोक्स को स्टूपिड जोक्स बोल सकते हैं। उन्होंने बोला अच्छा बताओ कैसा। मैंने कहा सर डू यू नो चाइनीज पीपल कांट शूट फ्रॉम दिस फिंगर। तो उन्होंने बोला नो आई हैव सीन दे कैन शूट फ्रॉम दिस फिंगर। मैंने कहा नो सर दे कांट शूट। तभी वो गुस्से में आ गए, नो आई हैव सीन दे शूट फ्रॉम दिस फिंगर ओनली। मैंने कहा नो सर। तभी वो समझ गए मतलब कि ये मतलब जो किया। तो बोला भाई, मैंने कहा सर बिकॉज दिस फिंगर इज माइन। तो ये मतलब सर हंस रहे थे। तो अभी सर भी हंस रहे थे, मैं ही मतलब हंस रहा था, मतलब तो मतलब ये थोड़ा थोड़ा मतलब
जो कि स्पार्टली था मतलब अपने interview में। ये था मतलब इंटरव्यू ओवरऑल मतलब अच्छा गया था, मतलब हाँ मजाक नहीं, भी हुआ था, उन्होंने अंडर कॉन्फिडेंट भी फील करवा दिया, सारी चीज हो गई मतलब मेरे इंटरव्यू। सही है ना। लेकिन कोई लेम ऐसा लेम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन लगा नहीं था अच्छा, लेम मतलब जोक्स का पूछा जाए। तुमने डेमो भी करके दिखा दिया वहां पे, सर भी समझ गया हाँ बंदा सच बोल रहा है। और मैंने पूछा था ना कि मतलब एग्जांपल दो लेम जोक्स का क्या होता है, तो मैंने बता दिया मेरे को सारी हाँ, चीजें। बहुत बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया तुमने। तो जैसे तुमने बताया तुम एथलीट हो नेशनल लेवल पे, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था? हाँ रिलेटेड इससे मतलब ज्यादा बेसिक अंदर तक नहीं गए उन्होंने, से मतलब मेरे से तो ये भी नहीं पूछा कि मतलब नेशनल टाइमिंग और वो सब भी नहीं पूछे थे, मतलब मैं प्रिपेयर करके गया था, मतलब नेशनल टाइमिंग क्या है किस चीज की, तो मतलब मैं प्रिपेयर हो गया था, लेकिन कुछ ज्यादा पूछा नहीं। हाँ उन्होंने पूछा मतलब स्ट्रेंथ वीकनेसेस, तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ ये बताया, मेरा स्टेमिना मतलब बोल सकते हैं ना, मतलब स्टेमिना मेरी स्ट्रेंथ मतलब दो तीन स्ट्रेंथ और बताई थी, जो मतलब मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन उसमें से एक मेरा ये था कि मेरा स्टेमिना मेरी स्ट्रेंथ है। तो उन्होंने पूछा ये कैसा है, ये कैसे स्ट्रेंथ है, तो मैंने कहा सर ये है बस मतलब अपना मतलब वो देखा हुआ मतलब मैंने। तो उन्होंने बोला अभी तुमने कितने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल मतलब कितने किए थे तुम, मैंने कहा सर मैं आई रिपीटेड 3। सर बोलते हैं यू रिपीटेड 3, मैंने कहा यस सर आई रिपीटेड 3। तो मतलब वहां से दिख गया था मतलब हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में मेरे को मतलब लगता है मेरी स्ट्रेंथ मेरा स्टेमिना है, मतलब यही था। तो यार मतलब तुमने 13 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल किए थे, 13। हाँ, कर देते मैंने। मैं भी बोल सकता हूँ यार स्टैमिना इज योर स्ट्रेंथ, क्योंकि यार एएफएससी वाले काफी बड़े और मतलब काफी ऊंचाई पे होते हैं, डिफिकल्ट लगे मेरे को एसएसबी के रिलेटेड, क्योंकि उनमें अपना पूरा रोप क्लाइंबिंग होता है, प्लस टाइगर लिप भी काफी अच्छी खासी हाइट पे थी, और जो बैलेंसिंग बीम होता है वो भी स्ट्रेट बीम पे चलना होता है। फिर वो जो होता है बर्मा ब्रिज भी काफी हाइट पे था, तो यार बहुत मतलब है स्टेमिना तुम्हें, 13 करना एक नहीं बड़ी बात। मेरा स्टेमिना स्ट्रेंथ है वाकई में, मतलब मैंने बोला मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरी ग्रुप टास्क से पहले तबीयत खराब हो गई थी, तो मतलब उस दिन ऐसा हो रहा था मतलब अंदर से फील नहीं आ रहा था मतलब वो करने वाला, तबीयत मतलब ऐसी थी। मैंने कहा अब यार यही दिन तो मेरा मतलब इस दिन तो मतलब कुछ करना ही है, अलग ही करना है। तो मुझे दिख रहा था ग्रुप डिस्कशन में कुछ हुआ नहीं मतलब मेरे से इतना अच्छा, मैंने कहा यहाँ तो भाई करना ही पड़ेगा, और नहीं करा तो भाई तो बाहर हो जाएगा। तो बस लग गया, मतलब लास्ट में थोड़ा फील हो मतलब अगर दिक्कत ना होती शायद मैं और भी करता, मतलब अंदर से फील थी मतलब वो वाली, मतलब और इम्प्रूवमेंट के स्कोप है। मैंने कहा अगली बार अगर आया तो मैंने कहा और भी रिपीट करूंगा, ये था मतलब। ऐसा कहा 20 करने का मन था क्या? सारे रिपीट। नहीं भाई सोच रहा था मैं यही कहा था, मैंने कहा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल ही मेन पार्ट है, मैंने कहा वही बस कर देना है मतलब जो भी है। सारी नेशनल लेवल की जितनी इतनी मेहनत की है, सालों की मेहनत यहाँ दिखानी है जीटीओ सर को फुल। हाँ हाँ हाँ। वो भी याद रखे, एक बंदा आया था भाई, उनने इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल की एसटीसी कर दी। सही है यार, बहुत मतलब वाकई में मैं खुद एक्सपीरियंस करके आया हूँ, तो उनके काफी अच्छे हैं लेवल के, हाइट वगैरह लॉन्ग मतलब हाई जंप वगैरह भी। तो अच्छा है यार, बहुत 13 करना इज अ ग्रेट अचीवमेंट। तो और जैसे एनडीए वगैरह का कोई क्वेश्चन आया कि एनडीए तुमने दिया हुआ एनडीए? हाँ मैंने एक अटेम्प्ट दिया था मैंने इंडिया का, मेरे को पूछा था तुमने फर्दर अटेम्प्ट क्यों नहीं दिए, हम्म। तो मैंने बोला सर क्योंकि मेरी 12th क्लास में नेशनल मतलब नेशनल था मेरा, तो मैंने अच्छा। कहा सर मैंने फोकस किया अपने नेशनल पे जाने का, मैंने कहा मेरे को पता था मतलब एग्जामिनेशन का थोड़ा टफ था हाँ मतलब फर्स्ट बिल्कुल। टाइम पता लग गया तो उसके लिए मेरे को तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैंने वो सोचा, मैंने कहा आगे ग्रेजुएशन के बाद ट्राई कर लूंगा, अभी मैं अपने नेशनल पे फोकस करता हूँ, तो मौका चला गया मतलब, इसलिए मैंने अपना आगे अटेम्प्ट नहीं दिए। मतलब यू शुड हैव अ जस्टिफिकेशन, वैलिड जस्टिफिकेशन, व्हाई डिडंट यू गो फॉर दैट, सो दैट इज एक्सेप्टेबल। हाँ मतलब सच बोलना था, मतलब कोई इसमें झूठ वाली बात नहीं थी, मतलब कि बना के ले आता तो मतलब वो नहीं था, जो मतलब सच था वो सच था, मतलब मैं नेशनल पे चला गया, तैयारी करी मैंने उसकी, मतलब छोड़ो। हाँ वो वही अभी वही होना थोड़ा भी पता चाहिए। है मतलब टेस्ट तो टफ आता ही है एनडीए का। हाँ, और ये होना भी चाहिए यार, वहाँ सच बोलो, क्योंकि वो पकड़ ही लेते हैं, अगर तुम झूठ बोलोगे तो वो पकड़ते ही हैं। जैसे मेरे साथ हुआ था, हाँ वो उन्होंने होना फ्रेंड्स के, चाहिए। हाँ फ्रेंड्स के नाम पूछे तो वो नोट डाउन कर लेते हैं, फिर वो 15-20 मिनट बाद फिर बोलते हैं ओके अमर, सो यू आर टेलिंग समथिंग अबाउट गगन, इज योर यस बेस्ट यस। फ्रेंड। तो वो मतलब पकड़ लेते हैं, जहाँ भी उन्हें कुछ डाउट होता है, तो इससे अच्छा सच बोलो यार, फिर कोई फंसने की टेंशन ही नहीं है। हाँ मतलब सच सच बोलोगे मतलब कोई टेंशन नहीं है, मतलब होता है ना इनिशियल नर्वसनेस वो भी नहीं होने की, मतलब सच बोलोगे। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। और जो रैपिड रैपिड फायर का थोड़ा टेंशन रहता है कि कैसे हैंडल किया, तो उसमें कोई डिफिकल्टी आई? हाँ डिफिकल्ट डीआई रैपिड फायर में हुआ था, उन्होंने मेरे पे 3 रैपिड फायर लग रखे थे मतलब। पहले वाले में मतलब मैंने शायद 2 क्वेश्चन मिस कर दिए थे, तो मैंने बोल दिया था, मैंने कहा सर हैव आई मिस्ड एनी क्वेश्चन, उन्होंने बोला यस ये क्वेश्चन है, मैंने बता दिया। हाँ सिमिलरली सेकंड रैपिड फायर में भी यही हुआ। अभी थर्ड रैपिड फायर में क्या हुआ, उन्होंने मेरे 4 क्वेश्चन पूछे,
तो उन्होंने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट किया, मैं सोच रहा था उनका यही बोलना है, अभी 4th तक आते आते मैं पहली क्वेश्चन भूल गया। अभी मतलब फर्स्ट क्वेश्चन उधर भूल गया, उसकी टेंशन में मतलब मैं सारी क्वेश्चन भूल गया। मैं बोला सर कुड यू प्लीज रिपीट ऑल क्वेश्चंस। तो अभी सर ने गुस्से की नजर से देख रहे थे, लेकिन सर ने रिपीट कर दिया था। तो मतलब ये हुआ, सर ने दोबारा बोले, तो मैंने एक सीक्वेंस में मैंने सारे क्वेश्चन मैंने बोल दिए थे। तो मतलब वो मतलब ऐसा था, रैपिड फायर में तो सारी क्वेश्चन भूल गया मैं एक बार के। तो सही है। 4 क्वेश्चन मतलब लास्ट रैपिड फायर था वो, 4th रैपिड मतलब 4 क्वेश्चन थे। तो तुम्हारा यार इंटरव्यू एक्सपीरियंस सुनकर मजा आ गया, मतलब फुल ऑन रॉकिंग इंटरव्यू हुआ है, हर तरह के एक्सपीरियंस, रैपिड फायर भी सबसे पूरा रिपीट करा लिया, कोई टेंशन ही नहीं है। तो बस यही है यार, और फिर भी तुम रिकमेंड हुए, तो इससे ये शो होता है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार। जहाँ नहीं आया, नहीं समझ में आया, तो क्या आंसर दोगे? जब क्वेश्चन ही नहीं पता पूछ लो यार, क्या दिक्कत है? हाँ इंटरव्यू मतलब जो पूरा एसएसबी है वो किसी एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं है ना। अभी एक चीज के ऊपर डिपेंड करेगा तो वो एक दिन ही बुलाएंगे, 5 दिन रखवा के क्या ही करेंगे वो। तो मतलब एक चीज बेकार जा रही है तो अगली चीज पे फोकस करने में ज्यादा बेटर है, मतलब अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होना। क्योंकि मेरे को पता था मेरा मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं गया, तो मेरे को आगे साइक और जीटीओ में करना ही करना था मतलब। तो बस यही था, मैंने इसलिए मैं जीटीओ में अच्छा सोचा, मैं अच्छी करेंगे। सही है। तो अब तुम्हारा सबसे मेन पार्ट पे आते हैं हम, जीटीओ।